हाँ जी, कैसे हो आप? उम्मीद है बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और बहुत ही सरल तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे और ईश्वर की कृपा से, यूनिवर्स की कृपा से अब बहुत ही ब्यूटीफुली, ग्रेसफुली आगे बढ़ रहे होंगे। ये वीडियो अगर आपके सामने आया है, यकीनन माँ काली ने आपको चुना है। यू आर चोजन बाय माँ काली, इसलिए ये वीडियो अभी आप सुन रहे हो, वरना ऐसे ही तो नहीं आया है ये आपके सामने। यकीन मानिए, जब मैं ये कहती हूँ, मैं इसलिए नहीं कहती हूँ कि आप इस वीडियो को पूरी के पूरी देखें, पूरी तरीके से सुने। नहीं, अगर आपको नहीं सुनना है आप अभी के अभी स्किप कर सकते हो। आपके अगर भाग्य में लिखा है कि माँ काली से जुड़ना है और माँ काली आपको चुनी हुई होती हैं, तो ही आप ये वीडियो को पूरी तरीके से सुन भी पाओगे और सुन रहे होंगे। यदि आप पहली बार इस वीडियो से जुड़ रहे हो, इस चैनल से जुड़ रहे हो, तो मैं बता दूं, ये माँ काली महाकाल के प्यारे से परिवार है, जो सब चोजन वंस, जितने भी प्यारे बच्चे हैं माँ काली के, महाकाल के, उनके परिवार हैं। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी, आपकी प्यारी बहन, आपसे बातें कर रही हूँ। और इस वीडियो में हम ये बात करेंगे, जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप माँ काली द्वारा चुने गए हो या माँ काली आपसे जुड़ रही हैं, जहाँ कहीं भी देख रहे हो आपको भैरव बाबा की पिक्चर्स नाम दिख रहे हैं, कहीं पे हनुमान जी की पिक्चर्स नाम दिख रहे हैं, या फिर माँ काली की ही खुद के कुछ छवियाँ आपको दिख रही हैं, स्वप्न में आपको माँ काली दिख रही हैं, या माँ काली के मंदिर के बारे में आपसे कोई बार बार बातें कर रहे हैं, या आपके आसपास के लोग बातें कर रहे हैं, कोई आपके जान पहचान के किसी ने माँ काली के मंदिर जाए हों और उनके वजह से आपको माँ काली के मंदिर जाने की दिल कर रहा हो, वजह कोई भी हो, लेकिन आपके जहन में कहीं ना कहीं माँ काली और उनसे जुड़े बातें, उनसे जुड़े शक्तियाँ, कहीं डर के या फिर क्यूरियोसिटी पे या फिर प्यार में आप उनसे जुड़ रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वो 5 संकेत जो बताते हैं कि देवी माँ महामाया, महाकाली, माँ आद्या शक्ति, आद्या काली आपको बुला रही है, आपको पुकार रही है। ठीक है, तो जब भी आपको माँ काली पुकार रही होती है, महाकाली आपको आपके ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही होती है, तो वो क्या संकेत है जो आपको माँ देती हैं और जिसे आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है और माँ से जुड़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे हम 5 ऐसे संकेतों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले ही बता दूं, ये उन लोगों को मिलेगी जिनके लाइफ बहुत ही बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, जो बहुत ही पैथेटिक लाइफ सिचुएशंस को अपने लाइफ में देख चुके हैं, जिसने अपने आखिरी सांस लेने के लिए तैयार हो चुका हो, लेकिन माँ ने परमिशन नहीं दिया हो। माँ ने आपको वहाँ से मोड़कर एक नए सिरे से नई शुरुआत करने की तरफ प्रेरित कर रही हो। और अगर माँ काली ने आपको अपने जो मूर्खतम डिसीजन, निर्णय जो मैंने भी एक समय लिया था, अगर वहाँ से पलट कर वापस लेकर आ रही हैं, तो यकीन माने कि आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर काम है या फिर आपके उद्देश्य है जीवन की, जिसे पूरे करने तक माँ काली कभी आपको नहीं छोड़ने वाली। आप जितने भी जन्म ले लें, माँ काली की सेवा में रहोगे और कई सारे जन्मों से, सदियों से आपने माँ काली का आवाहन किया, पुकारा, उनसे जुड़ा हुआ है। माँ ने आपको अपने संतान के रूप में, अपने बच्चे के रूप में, अपने प्यारे से बच्चे के रूप में आपको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। हर पल आपके साथ रहकर, अंग संग रहकर आपकी संरक्षण करते हुए आगे निर्देशित कर रही हैं, जिसके चलते आप इस जन्म में इतने सरल तरीके से माँ काली से जुड़ पा रहे हो। माँ काली आपको चूज कर रही हैं। यू आर चोजन वन बिकॉज अगर आप थोड़े से रिसर्च करके देख लो, कितने सारे लोग हैं जो तांत्रिक पद्धति से, राजसिक पद्धति से माँ काली से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, किस एक्सट्रीम तक वो पूजा पाठ पद्धति, साधना, संविधान, क्या क्या कुछ कर रहे हैं, और कहीं शमशान में, कहीं शव के ऊपर, कहीं इधर, कहीं उधर, कहीं क्या कुछ नहीं, सब कुछ करने पे उतर आते हैं, पर माँ काली उन्हें एक क्षण बच कर भी दर्शन देने के लिए तड़पाती होती हैं। और आप के पास साक्षात महाकाली की संदेश आ रहा है, इसका ये मतलब है कि कई जन्मों के आपके पुण्य की अब फल मिल रही है। ओके, मैं कभी भी यहाँ नहीं कहती, इस चैनल में जितने भी सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं और जितने भी व्यूअर्स आए हुए हैं अब तक, और आप अभी जो सुन भी रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ
मदर यूनिवर्स, माँ काली, महाकाल, श्री हरि कृष्ण, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, जो भी आपके इष्टदेव कुलदेव है, उनके कृपा से सुन रहे हैं। किसी के बस नहीं चलता है आपको किसी भी तरीके से फोर्स करके सुनाने की, ना ही मैंने आपको फोर्स किया, ना ही कोई आपके दोस्त ने ज़बरदस्ती करके आपको सुनवा रहे हैं। अगर हम फोर्स भी कर लेते तो आप थोड़ी सुन लोगे। किस में इतनी हिम्मत है कि आपके मन के विपरीत जाके आपको जिद करके ज़बरदस्ती करके सुना ले? किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके भाग्य के विधान है, राइट? तो इट इज़ एब्सोल्युटली योर फ्री विल। मैं तो ये मानती हूँ जो भी इस चैनल से जुड़ रहे हैं ना, वो माँ काली और महाकाल के संतान हैं। करीबन आप नहीं मानोगे, नियर अबाउट 89-90 लाख की व्यूज़ अब तक हो चुके हैं और हमारे पास करीबन 40,000+ सब्सक्राइबर्स हैं। तो इसकी ये मतलब मैं मानती हूँ कि कई सारे लोगों तक ईश्वर अपने कर्म कर रहे हैं, अपने तरीके से उन्हें समझाने की, उन्हें संभालने की, उन तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। पर क्या हम सुन पा रहे हैं? एक समय मेरे साथ भी था कि मैं भी उनकी पुकार नहीं सुन रही थी। मैं भी अपने ही मन मौज में लगी हुई थी, अपने ही ये लाइफ, सुबह शाम दिन रात काम करने में, अपने करियर बनाने में, इसमें उसमें, फलाना ढिमकाना, जो भी हमें लगता है ना हम जी रहे हैं जीवन, वो जीवन नहीं है। जब हम ईश्वर के पुकार को, महादेव के पुकार को, माँ काली के पुकार को, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, श्री कृष्ण, राधा रानी, जिन भी नाम से हम उस देवता को मानते हैं, उनके पुकार को नहीं सुन लेते, अपने आत्मा की जो उद्देश्य है, आत्मा की जो इस सोल इनकारनेशन की जो भी पर्पस है, उसे जब तक नहीं फॉलो करते हैं तब तक ये अतृप्त रहती है ये जीवन। तो इट्स एब्सोल्युटली योर फ्री विल। अगर आप सुनना चाहो तो प्लीज़ कंटिन्यू, एंड इफ़ यू विश यू कैन शेयर। इट इज़ एब्सोल्युटली योर फ्री विल। ठीक है, चलिए जी, देखते हैं माँ काली अगर आपसे जुड़ रही हैं, आपको संकेत दे रही हैं, तो क्या कुछ आपको संदेश मिलते होते हैं। सबसे पहला, जब भी माँ काली आपको बुलाती है ना, तो उसे प्लीज़ नज़रअंदाज मत कीजिए। यकीनन उसे नज़रअंदाज करना ना बहुत मुश्किल है। आप उस पुकार को, माँ काली की जो भी आपको कॉल आ रही है, माँ काली की कॉलिंग आपको जो मिल रही है, उसे आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतनी स्ट्रॉन्ग कॉलिंग होती हैं, इतनी पावरफुल इंट्यूटिव मैसेजेस आपको मिलने लगते हैं और इतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनने लगते हैं कि आप उसे डिसमिस नहीं कर सकते, उसे इग्नोर नहीं कर सकते। कभी कभी आपको और विनाश की देवी, जो डिस्ट्रक्शन की गॉडेस, जो काल की महाकाली है, यानी काल मतलब टाइम, काल मतलब डेथ, दोनों की ही महाकाली हैं, जो विनाश की देवी हैं, आपके और माँ के बीच के ये जो ममतामय रूप में हमसे जुड़ रही हैं माँ, उनके बीच के जो रिश्ते हैं ना, वो ऐसा होता है जैसे आप जानबूझकर आपको वो बुलाती है, लेकिन अक्सर वह आपको पहले से ही बुला रही होती है, आप नहीं ध्यान दे रहे होते। आपको ऐसा लगता है कि मैं उसकी तरफ झुकाव महसूस कर रही हूँ। मेरे पास कई सारे पर्सनल सेशन ऐसे आते हैं, उसमें एक बेसिक क्वेश्चन तो ये होता ही होता है कि हमें माँ काली की तरफ ये अटैचमेंट, ये इंक्लिनेशन क्यों हो रहा है, हम माँ काली की तरफ इतने झुकाव क्यों महसूस कर रहे हैं। भाई, महाकाली की तरफ आपकी झुकाव नहीं हो रही है, महाकाली आपको बुला रही होती है। भले ही आपको ऐसा लग सकता है कि आप कॉन्शियसली उनसे जुड़ रहे हो, माँ काली के मंत्र जाप कर रहे हो, माँ काली के स्विच वर्ड्स कर रहे हो, माँ काली के जैसे ज़िबू कॉइन अभी हमारे हैं, माँ काली ज़िबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट, आप कॉन्शियसली कनेक्ट कर रहे हो, आप कॉन्शियसली खरीद पा रहे हो? नहीं, वो माँ काली की मर्जी है, वो आपसे जुड़ना चाहती हैं, इसलिए वो आप तक पहुँच रही हैं, है ना। हर किसी को ये सौभाग्य नहीं मिलता, हर किसी को तो ये भी सौभाग्य नहीं मिला जो मेरे जगह पे रहकर मैं जैसे आपको एक डिवाइन मीडियम बनकर उनकी संदेश आप तक पहुंचा रही हूँ। ये भी बहुत सारे लोगों तक वो पहुंचाना चाहती है, लेकिन नहीं सुन पा रहे होते। तो कई सारे तरीके से हमें लगता है कि हम उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, पर सच तो ये है कि वो हमसे जुड़ रही हैं, वो हमें पुकार रही हैं, वो हमें बता रही हैं, और वो उनकी मोह माया में हम चल रहे हैं, उनके मार्गदर्शन पे हम चल रहे हैं। तो ये वीडियो में मैं वही बताऊंगी कि वो आपके लाइफ में ऐसे कौन से साइंस हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो रिश्ता है आपके और माँ के, ये कैसा है
और आपको कैसे पता चलेगा कि इस रिश्ते के लिए कब हाँ करना है, कि माँ आपको पुकार रही है तो आपको माँ को हाँ कब करना है और कैसे करना है। ठीक है जी। चलिए, अब जो भी मैं संकेत बताऊंगी उसे ध्यान से सुनिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कितने संकेत आपको मिली हैं अब तक माँ काली की तरफ से और आपने कितने संदेश को नोटिस किया है। ओके, चलिए। माँ महाकाली, माँ आदि पराशक्ति, जो माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती के सम्मिलित रूप है, परम शक्ति है, पराशक्ति है, उनकी डार्क फेमिनाइन एनर्जी है, वाइल्ड फेमिनाइन एनर्जी है, फियर्सेस्ट फॉर्म है, विकराल रूप है, जो किसी भी भेदभाव के बिना जिसने गलत किया उसे दंड, और जो अबला है, जो सच्चा है, जो ईमानदार है, जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, उनको अपने संतान के रूप में प्रोटेक्ट करती हैं। हिंदू देवता सनातनी लोगों की माँ देवी माँ काली के साथ मेरा जब रिश्ता शुरू हुआ था ना, तो इट वॉज लाइक प्री डिस्टाइंड, आई वुड से। मेरे अगर मैं बैकग्राउंड अपना बताऊं तो इट वॉज मतलब इट इज़ प्री डिस्टाइंड। मैं एक इसलिए कह रही हूँ कि मेरे जन्म से कई साल पहले, सदियों पहले, मेरे दादाजी ने एक ऐसे ज़मीन खरीदा था जो ज़मीन कोई खरीदना ही नहीं चाहता था। ठीक है, और वो ज़मीन भी खरीदे इसलिए थे क्योंकि वो ज़मीन जिसका था उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ था और वो हर किसी के दर बदर भटक रहा था कि उसे उस ज़मीन बेचना था ताकि उसको वो पैसे लेके वो कहीं और जाके सेटल होना चाहता था। अब उसके अंदर की डीप रूटेड बातें तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो बंदा परेशान है। अगर ये प्लॉट, ये जो जगह है, वो जगह करीबन 18 एकड़, एक सिंगल लैंड, ठीक है, अगर ये ज़मीन उसका कोई ख़रीद लेता तो उसको आसान हो जाता। अब इतनी बड़ी जगह कोई खरीदने उस लेवल पे कोई थे नहीं वहाँ पे, और मेरे दादाजी कुछ बोले नहीं कि उसने डायरेक्ट आके इनसे पूछा नहीं ना कि बड़े हैं इनसे क्या पूछेंगे वाले सीन में, वो दूर दूर से घूम रहा। तो एक दिन उन्होंने जब आके दादाजी से बात की तो दादाजी ने बोला ठीक है ले लेते हैं। अब दादाजी क्या है, ये डेस्टिनी, पाप पुण्य फलाना ढिमकाना ये सब में वो उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करते। वो बोलते कि अच्छे कर्म करो सब कुछ अच्छा होगा। ऐसे में जब वो ज़मीन वो खरीदे तो उसके बाद पता चला कि उस ज़मीन जो वो बड़ी जो एंटायर लैंड है उसमें एक महाकाली की मंदिर आधा दफन है, ऐसा कुछ है। ठीक है, पुरानिक मंदिर है, वो मुझे नहीं पता। आज भी वहाँ पे बड़ी मंदिर बनी हुई है और उस मंदिर में माँ की शक्ति को वहाँ पे स्थापित कर रखा है और कई सारे श्रद्धालु वहाँ आते हैं। ओके, तो वो जो लैंड वो उन्होंने खरीदा था उसमें आधा दफन मंदिर, वो पुरानिक मंदिर अभी भी है। तो उसमें आज भी माँ काली चंचला के रूप में 16 बच्चाओं के साथ आज भी रात को वहाँ पे उनकी हरकत दिखती हैं, ये मान्यता है। लेकिन हुआ यूँ कि मानना ज़रूर है ना, माँ को माँ के भाव से जुड़ना ज़रूर है। इसलिए मैं हर किसी से कहती हूँ कि माँ से जब भी जुड़ते हो तो माँ के भाव से जुड़ो। आप उन्हें देवी के रूप में, आप उन्हें शक्ति के रूप में, आप उन्हें बस एक देवता के रूप में मानोगे, वो देवता के रूप में आएगी। आप माँ के रूप में आओगे तो माँ के रूप में आएंगी। और मैं ये भी कहती हूँ माँ सिर्फ आप आना, ये कहना ज़रूर। क्यों? क्योंकि जब दादाजी को पता भी चला तो वहाँ पे एक पेड़ थे, वहाँ पे जाके माँ के लिए बलि वगैरह करके वो अन्नदान वगैरह करते थे वहाँ पे। अब उनके पीढ़ी दर पीढ़ी जो आ रहे थे उन्हें वो फॉलो करना था। इसीलिए कहते हैं जो साधना करते हो या संकल्प लेते हो सोच समझ कर लेना। आप और आपके जो आने वाले वंशज को भी उसे फॉलो करना होगा। ऐसे नहीं कि मैंने ले लिया, मतलब संकल्प होता ना कि कभी गलती से ये बोल दिया कि मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी सब करेंगे और हमें पता ही नहीं कि उन्होंने क्या संकल्प लिया था। तो इसे कैरीड ओवर करना, उसे फॉलो करवाने के लिए लोगों तक उस मैसेज को दे रखना इम्पोर्टेंट है। अब मैं जब आई तब तक मेरे जो दादाजी के ना 11 बच्चे थे। ठीक है, उस 11 में करीबन 2 ही बचे हुए थे उस वक्त में, मेरे पापा और मेरे एक नानी। तो इनके अलावा कोई बचे ही नहीं है वाले सीन। और सभी में ये हो गया कि वो ज़मीन खरीदने की वजह से इनके फैमिली में इतने सारे ये हुए वो हुए जो भी हुए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हो गया, एक ऐसे बिलीफ बन गई कि माँ काली के नाम आप लोगे भी नहीं मुँह से। जैसे हम बचपन से बड़े हो रहे थे, हर बार हम उस कहानियाँ सुन रहे हैं, ये हुआ ऐसे हुआ, बहुत सारे उनकी लीलाएं, उनकी कथाएं, और वो एक्चुअल में देखा हुआ बातें हम सुन रहे हैं। विद द कॉशन, विद द डिस्क्लेमर कि कभी उनका नाम भी नहीं लेना। मैं जिस परिवार से बिलोंग करती हूँ,
जब मैं बचपन में मेरी बचपन जिस तरीके से गुजरी है, माँ काली की कैसे मेरे लाइफ में इंट्रोडक्शन हुआ है इस जन्म में, इस इनकारनेशन में, वो ये रहा कि जब भी मेरी मम्मा, मेरे रिलेटिव्स, जो भी लोग, मेरे पापा जब भी उस कहानी के बारे में बताते हैं, शाम के 6 बजे के बाद अगर गलती से भी हमने नाम भी ले लिया ना, तो ये बोलेंगे कि वो जिनके नाम हम नहीं ले रहे ना, उनके बारे में बातें हो रही है। ऐसे होता था। तो ऐसे माँ काली का रिश्ता मेरे जन्म होने से पहले ही मेरे इस लाइफ टाइम में, इस सोल टाई से जो मेरे एंसेस्टर्स रहे, मेरे ब्लड लाइन रहे, वहाँ जुड़ी हुई हैं। और कहते हैं ना, ट्विन फ्लेम्स हमेशा वैसे फैमिली में जन्म लेते हैं जिनकी कोई कार्मिक लूप चल रही हो या फिर कोई एंसेस्ट्रल कार्मा ब्रेक थ्रू करवाना हो, वहाँ पे होती हैं। तो मैं इस फैमिली में मेरी जन्म भी हुई, ठीक है। और मैंने हमेशा ये भी कहा है कि मैं एक साइकिक फैमिली से बिलोंग करती हूँ। डिवाइन मीडियम्स मेरे फैमिली में हैं, रहे हैं नहीं कहूँगी, हैं, क्योंकि जो मेरे कुलदेव हैं, मेरे पापा के तरफ के कुलदेव जो हैं, वो मेरे खुद के, मेरे सगे बड़े पापा में ही अभी भी आ रहे होते हैं। और यहाँ पे जैसे कांतारा मूवी में आपने देखा होगा ना, वैसे जो गांव के प्रथम परिवार मेरा, तो उसमें मेरे बड़े पापा के इस पे आज भी भगवान आ रहे हैं। और उनसे हम जो भी पूछते हैं, बस आंख बंद करके विश्वास करो, उस एनर्जी में रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे माँ काली ने जब मुझसे जुड़ा, तो वो इतनी डरावनी रूप में ही कहानियाँ सुन रही थी मैं बचपन से कि उनके नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब भी मैं उनकी कहानियाँ सुनती ना, मैं और ही ज़्यादा अटैच हो जाती। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे थोड़ी होता है यार, नाम ना लो, वो तो माँ है। तो इस तरीके से माँ मुझसे जुड़ी। और जैसे जैसे मैंने, ठीक है, उतना डिटेल में मैंने कभी पूजा नहीं किया, उनकी फ़ोटो नहीं रखा, उनको नहीं देखा कभी। इसके बाद बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे मुझे एक मंदिर जाना पड़ा अराउंड 2013-14 समवेयर। और वो मंदिर भी ऐसा था, वो कोलकाता माँ काली के स्वरूप में, यहाँ पे हरिओम काली मंदिर एक है, वहाँ पे मैं इत्तेफाक से मेरा जाना बना। जब गए थे, उस मंदिर के पंडित थे 97 ईयर्स ओल्ड देन, उस वक्त में। और मैं ये बोल रही हूँ, इट इज़ 907 इन वॉच, ठीक है। 97 ईयर्स ओल्ड वो थे। तो उनके लिए ऐसा था कि जब मुझे देखा, वो बहुत सारे कहानियाँ बता रहे थे, माँ काली इस मंदिर में विराजती हैं, वो हंसती हैं, खेलती हैं, किलकिलाती हैं, वो तो मेरी दोस्त जैसी हैं, ये सब बोल रहे हैं। मैं ना ये सोचे, सही बंडल फेंक रहे हैं यार, इतने भी बंडल क्यों देना है। तो उन्होंने एक पल के लिए रोका, मुझसे पूछा, मन में क्या सोच रहे हो, मुझे समझ में आ रही है। एक वक्त ऐसे आएगी जहाँ पे यही सारी बातें आप लोगों को बताएगी कि माँ काली आपके साथ कैसे खेल रही हैं। तो आज से मतलब माँ मुझे मीडियम बना चुकी हैं, मैं आप सबको बता रही हूँ, क्योंकि आई एम लिविंग इट, आई एम एन्जॉइंग इट। इसलिए हक से कह रही हूँ, मैं माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी हूँ, राइट। और मुझे उन्होंने ही पहली बार कालीघाट की, कोलकाता काली के मंदिर जाओ करके उन्होंने ही कहा था। तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि कालीघाट में महाकाली के मंदिर भी है, क्योंकि एट दैट टाइम आई वाज समवेयर लाइक 21-22 समवेयर, तो उस हिसाब से, ठीक है। तो देखते हैं अभी वो क्या संकेत है जिससे आपको ये समझ में आ रहा है कि माँ काली आपको बुला रही है, पुकार रही है, आपको चूज कर रही है। आपके जीवन में अभी जो कुछ भी हो रहा है ना, आप उसे नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते। भगवान करे ये मेरे जीवन बदल जाए, मैं ये जीवन, इस पल, इस पहलू को जीना नहीं चाहती। आई एम फेड अप ऑफ इट, आई एम डेस्परेट टू दैट कि ये ख़त्म हो जाए, ये चेंज हो जाए। इस एनर्जी में रहोगे। काली माँ आपको वह देती है जिसकी आपकी ज़रूरत है, ना कि वो जो आपकी चाहत है। आप जो चाहते हो वो नहीं देती, वो वही देती है जो आपके लिए सही है। अपनी स्थिति के प्रति प्रतिरोध जो ये दर्शाता है कि काली आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है, आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन देती है, वो टर्मोइल लेकर आते हुए, वो दर्दनाक जो भी सिचुएशंस अभी आपके लाइफ में हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप अपने दर्द पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं और करना चाहते हैं या बदल लेना चाहते हैं, तो ये काली नहीं है। काली तब आती है जब आप अपने घुटनों पर होते हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल पे होते हैं, रॉक बॉटम हिट कर चुके होते हैं, आपको वहाँ से घनघोर अंधेरा ही दिखता है और कोई रास्ता नहीं दिखता। जब आपको लगता है कि आपकी पूरी दुनिया बिखर गई है, पैरों तले ज़मीन खिसक गया है, जब आप जो जानते हैं, प्यार करते हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया, जिसे भी आप चाहते थे, जो भी आप हासिल करना चाहते थे, सब कुछ आपसे छिन गया, जब आप पूरी तरीके से उजड़ चुके हैं, बिखर चुके हैं, उम्मीद खो चुके हैं और सोचते हैं कि आगे बढ़ने का क्या मतलब, तब माँ काली आपके साथ होती है।
तब वो आपके हाथ थामती हैं, तब वो आपके जीवन में आपको सही राह दिखाती हैं, क्योंकि उस टाइम में आपकी ईगो डेथ हो जाती है कि मैं की जो अहंकार थी वो ख़त्म होती है। अगर आप अभी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि दिस इज़ माई डार्केस्ट डे, डार्केस्ट नाइट, और दिस इज़ माई डेड एंड, यहाँ के आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, दिस इज़ माई वर्स्ट फेस ऑफ माई लाइफ, और जीने की मतलब नहीं है, तब माँ काली आपके साथ, आपके अंग संग होती हैं। लेकिन माँ काली आपको तोड़ना इसलिए चाहती है ताकि आप उसे अंदर आने दें और उनकी शक्ति को पहचानें, और आप उसे अंदर आने के लिए पर्याप्त रूप से ओपन हो पाएँ, रिसेप्टिव हो पाएँ, और लिटरली अपने डिवाइन सेल्फ को पहचान पाएँ। ठीक है, तो अगर बहुत ही टफ ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहे हों तो माँ काली आपको चुन रही हैं और आपके पास आ रही हैं। दूसरी संकेत, वो आपको ना बहुत तीव्र महसूस कराती हैं, बहुत ही ज़्यादा। अगर आपको थोड़ा भी आभास हो कि काली बुला रही हैं तो शायद वह नहीं बुला रही। आपको ऐसा लगता है कि माँ काली मुझसे जुड़ रही है, आपको ऐसा लगता है कि कोई शक्ति मेरे आसपास है, नहीं। अगर आपको जो महसूस हो रहा है वो इतना तीव्र है कि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि आप इसे संभाल पाएंगे या नहीं, तो वही खाली हैं। इतनी डेड ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, इतनी बड़ी टर्मोइल होती हैं, इतनी बड़े रॉक बॉटम होते हैं, इतने बड़े रोलर कोस्टर राइड होती है आपकी लाइफ, तब माँ खाली आपको चुन रही होती हैं। हो सकता है कि वह पहले आपको धीरे से बुलाएं, आपको महसूस हो, लेकिन जब वो वहाँ होगी आपके आसपास ना, तो आपको पता चल ही जाएगा कि माँ काली आपको चुन रही है। इसलिए इतने सारे टफ सिचुएशंस आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, तीसरा, आप जो हैं ना, जहाँ हैं, जैसे हैं, उसके मूल को चुनौती दी जाती है। आपके बड़े बिजनेस एम्पायर आपने खड़ा रखा, या फिर जो भी आपने जॉब हासिल करी वो छूट जाएगा, रिश्ते बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, आपकी खुद की जो इमेज था वो खराब हो जाएगा। मतलब आपको लगेगा कि ना लोगों के सामने मैं कैसे आऊँ, कैसे फेस करूँ लोगों को। काली माँ इतनी शक्तिशाली हैं कि वो आपके दिल की केंद्र, जो सेंटर को हिला के रख देती हैं। हार्ट, ब्रोकन हार्ट, लिटरली ब्रोकन वाला फीलिंग होता है ना, वो होता है वहाँ पे, जहाँ आप सांसें नहीं ले पा रहे हो, जहाँ पे आप कांप रहे होते हो, जहाँ आप बैलेंस नहीं कर पा रहे होते हो। अगर आप नहीं जानते कि आप कौन हैं या आप क्या चाहते हैं, तो माँ काली वहाँ पे है। माँ काली जानती है। आप अपने निर्णयों और विश्वासों पर सवाल उठा सकते हैं। शायद आपको नहीं पता कि घर कहाँ है, आप कहाँ से आए हो, आपके अपने कौन हैं। आपके जो भी अपने के मुखौटे में थे वो तो अब है नहीं, लेकिन आप अकेले तो नहीं है ना। आपके अपने कौन हैं, आप किस तरह के साथी चाहते हैं और किस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। माँ काली की ऊर्जा आपको ब्रेकअप और परेशान और टर्मोइल्स होने से नहीं रोकती, आपको उस टर्मोइल में डालती ताकि आप अपना आप को समझो। काली आपके हर उस चीज़ पर सवाल उठाने पर मजबूत करती है जिस पर आप बहुत ही ठोस मानते थे, बहुत ही आप उसे अपना मानते थे, बहुत ही उसी को ही सच मान के बैठे थे। जो भी आपकी कंडीशनिंग थी, इन शॉर्ट, उस पे आप खुद सोचते हैं, समझते हैं, उसके बारे में डिकोड करना शुरू करते हैं, इस पे मजबूर कर देती हैं। मतलब आप जो भी एग्जिस्टिंग कंफर्ट जोन से बाहर उठकर उस पर सवाल करने लगे हों, ये भी एक संकेत है कि माँ काली आपको चुन रही हैं, आपसे कनेक्ट हो रही हैं। चौथा पॉइंट, संभावना है कि अगर आपको माँ काली आपके जीवन में है तो इसका कारण यह भी है कि मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। पूरी तरीके से आपको चेंज होने की, ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है। इसके लिए कोई तीव्र समाधान नहीं है। शायद आप जो महसूस कर रहे हैं ना अभी, शायद या आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, आप अस्वीकृत कर पा रहे हो, आप उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो, अनएक्सेप्टेबल है वो। बहुत निराश हो, आपको अपने बेकार लगता है, आपको मतलब कुछ भी समझ नहीं आता, सब इल्यूशन लगता है, सब मोह माया लगता है। ये शायद ऐसी भावनाएं हैं जो आपने कुछ समय से महसूस कर रहे हों, कुछ सालों से, जिनकी अवेकनिंग होते हुए नहीं अवेकन हो पा रहे हैं, उनके लिए तो सालों से भी चल रही होती है यार, सच कहूं। याद रखें कि माँ काली आपकी मान्यताओं और पहचानने की आपकी जो भी अभी तक की जितने भी समझ है, सोच है, जितने भी आप जानते हो, जो कुछ भी आप सच मान रहे हो ना, उस सब को चैलेंज करती हैं, सबको तोड़ देती हैं और आपको ना अपने आप के सामने ना एकदम ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ को लेकर आके रहती हैं।
या सिर्फ चोट की तीव्र भावना से कहीं ज़्यादा है। ये आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको झकझोर कर रख देगा। ईजी नहीं है माँ काली से जुड़ना। ऐसे ही नहीं कहते कि माँ काली इज़ द मदर ऑफ वॉरियर्स, जो हर बार टूट के बिखरने के बाद भी जो हार नहीं मानता ना, वो माँ काली का बच्चे। ठीक है। 5वीं संकेत ये है, आप उसका नाम देखते या सुनते रहते हैं, उनको सपनों में देखते रहते हैं, उनके मंदिर के बारे में आपके सामने बातें होती हैं, उसकी छवि देखते रहते हैं। हो सकता है कि ऐसे चैनल्ड मैसेजेस, टैरो रीडिंग्स, संदेश आपके सामने आते हैं और जेन्यून मैसेजेस आते हैं। ऐसे नहीं कि कोई टैरो रीडर आपको बस अपना व्यू बढ़ाने के लिए माँ काली के मंदिर बारे में बात कर रहा है, ऐसे नहीं। जेन्यून मैसेजेस आपके सामने आते हैं और आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए है, जेन्यून है। कई बार मेरे वीडियोस में ऐसे भी कमेंट्स आपने देखा होगा कि मैंने कई बार इग्नोर किया, फिर भी खुद से चलने लगी माँ काली के मैसेजेस। ऐसे होते हैं माँ काली के संदेश। हो सकता है कि आप उसके नाम पर बने कई सारे फोटोज़ देख रहे हो, या कोई ऑटो में, कोई टेम्पो में, कोई गाड़ी में, कोई बस में आपको उनका नाम दिख गया हो, या फिर आपको माँ काली के कथा सुनने में बड़ी अच्छी लग रही हो, कोई वहाँ पे काली माँ की पूजा कर रहे हैं, कभी मंदिर का निर्माण के बारे में न्यूज़ आ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। जब काली आपको पुकारती है ना, तो वो अपनी उपस्थिति का एहसास बिल्कुल करवाती हैं। या तो आप उसको पहचान पाते हो, या उसकी ओर आकर्षित हो रहे हो, या उसके विमुख होंगे, उन्हें बिल्कुल नहीं मानना चाहते होंगे। आइदर वे यू एक्सेप्ट और डिजेक्ट, जो भी तरीका हो, लेकिन माँ काली आपको दस्तक दे रही होती हैं। दोनों ही प्रतिक्रियाएं आपको गहराई से देखने का संकेत देती हैं। ठीक है। अगर आपको वाकई ऐसा लगता है कि माँ काली आपको बुला रही हैं, तो मैं कल्पना करती हूँ कि आप एक गहन स्थिति में हैं बिल्कुल, और इसके साथ बने रहें। यह एक दीर्घकालिक संबंध है, लाइफ टाइम कनेक्शन है। नॉट ओनली दिस लाइफ टाइम, फ्रॉम पास्ट लाइफ टाइम शी इज़ विथ यू। ओके, जो आपको आपके जीवन में एक बहुत ही बेहतरीन नई शुरुआत की ओर लेकर जाएगा। जितना अधिक आप इसके तरफ रेजिस्ट करेंगे, विरोध करेंगे, उतना ही कठिन होगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमेशा सुप्रीम पावर ही जीतता है। इसलिए जो है उसे लेट गो कीजिए, सरेंडर कीजिए, जाने दें, समर्पण करें और ट्रस्ट करें। अनशेकेबल ट्रस्ट एंड फेथ इज़ द की। भरोसा रखें, भरोसा करें कि एक शक्तिशाली शक्ति आपको सावधानी से पकड़ी हुई है। जान के रखें कि माँ काली के लिए ना आप लाडले हो। जैसे मैं कहती हूँ ना, मैं माँ काली की सबसे लाडली हूँ, आप भी उतने ही लाडले हो। इसे मान के चलिएगा। माँ काली आपके अंग संग हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। ट्रस्ट करें इस बात को और आगे बढ़ें। यदि आप माँ काली से और डीपली जुड़ना चाहते हैं तो हमेशा जुड़े रहें। और माँ काली के जिबू कॉइन, माँ काली के ब्रेसलेट अगर आप लेना चाहते हैं, जिससे फिजिकली आप माँ काली से कनेक्ट कर पाएँ, तो आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से, जो साक्षात माँ काली द्वारा ही क्यूरेटेड है। मैं उसकी भी डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी, आप चाहो तो भी देख सकते हैं। तो दिस इज़ फॉर नाउ। अगर आप माँ काली को और डीप में पहचानना चाहते हो, माँ काली ऑरेकल आप सीखना चाहते हो, टैरो सीखना चाहते हो, माँ काली को गुरु मान के, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स है माँ काली का मानस मंथन, जो आप कर सकते हैं, जिसमें आप जहाँ कहीं भी स्टक हो, जहाँ कहीं भी परेशान हो, जिस तरफ से भी उलझे हुए हो, वहाँ से आपको सही राह दिखाने के लिए माँ काली की तरफ से आपको 11 डेज़ के रिकॉर्डेड कोर्स है, जो उनके गुप्त नवरात्रियों द्वारा ही डिवाइनली गाइडेड है। इफ़ यू वांट टू टेक इट रिकॉर्डेड सेशन 11 डेज सिर्फ 888 पे, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं मीशा फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, आगे बढ़ते रहें। सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा होकर ही रहेगा, क्योंकि माँ काली वही चाहती हैं। इस भरोसे के साथ आगे बढ़िएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आभार, धन्यवाद। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।